जी नाज़रीन, सब डिवीज़नल मेहंडर के अंदर शराब पर पाबंदी आयद करने के लिए तमाम पार्टियां हैं जो वो एक स्टेज पर आ चुकी हैं। पीडीपी के यूथ लीडर और सुमा यूनियन के प्रेसिडेंट कफील खान ने भी आज कहा कि मेहंडर में शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। आइए सुनते हैं कि इस हवाले से कफील खान ने क्या कहा। कफील साहब, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो मेहंडर में शराब पर पाबंदी आयद करने के लिए अपनी रिजेंटमेंट शो कर चुकी हैं। पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, यहाँ पर शराब जो है 2014 से जो है बंद करवाई थी और 2018 तक ये बंद रही। उसके बाद जो है उसके बीच में और उसके बाद में जो है यहाँ पर ब्लैक भी चलती रही। ब्लैक इतनी चलती रही कि उस पर जो है काफी लोगों ने काम किया। जैसे यहाँ पर पुलिस ने भी काम किया, पुलिस वालों ने भी यहाँ पर कितनी पेटियां पकड़ी रास्ते में। और जो लोग बेचने वाले हैं उन लोगों का भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कौन बेचने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा, मैं किसी की मुखालफत नहीं करूंगा। मैं अगर बात करता हूं किसी के खिलाफ अगर बात करूंगा, नहीं भी करूंगा, तो उसका भी यहाँ पर बतंगड़ बनाया जाता है। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि यहाँ पर जो शराब खुली है, देखिए ये शराब जो है यहाँ पर 100 रुपए या 200 रुपए में मिलती है। जैसे आपको पता है, शवाक साहब ने भी ये बात कही है, जावेद राणा साहब ने भी ये बात कही है कि 200 रुपए में बिकती है। ये ब्लैक बायर जो है 1800 रुपए की बिकती है यहाँ पर। ये लानत तो हम कहते हैं कि ये लानत बंद होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक जो बेच रहे हैं, यहाँ पर क्या किसी को कोई पता नहीं है कि कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। जो लोग बेच रहे हैं और इस वक्त हर तंजीम के साथ, हर पार्टी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई एक दाड़ा मारता है, शाम को उसको एक लिफाफा मिल जाता है, वो उसकी आवाज ही बंद हो जाती है। तो हमारी शरीयत में, हमारी हदीस में, हमारे कुरान पाक में ये लानत जो है नहीं लिखी हुई है। ये एक बिदअत है, समाज में बुराई है। हमारे लोगों की, हमारे भाइयों की जाने जा रही है। आपने देखा दारगुलून के एरिया में जो है हमारा भाई एक परसों जो है उसकी डेथ हो चुकी, नौजवान भाई। अगर शराब बंद हो रही है तो कम से कम मुंशियात जो है, ये एक पंचायत जो है अवेयरनेस कैंप लगा रही है। वो अवेयरनेस कैंप लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, सबसे बड़ा दोष जो हम कहना चाहते हैं, इस वक्त जो मर्कजी सरकार है, पिछले दिनों में आपने मर्कजी सरकार की तरफ से एक बयान सुना था कि यहाँ पर जो है ठेके भी खुलेंगे और साथ में जो है ये करियाने की जो दुकानें हैं उन पर भी शराब मिलेगी। ये तो सरकार को काम करना चाहिए, ये तो सरकार को बंद करवाना चाहिए ये मसला। नहीं तो बीजेपी के युवा नेता इंजीनियर वाजिद बशीर ने तो कह दिया कि यहाँ पे बंद होनी चाहिए, वो भी तो बीजेपी के साथ है। देखो, उन्होंने कहा है कि शराब बंद होनी चाहिए। ये तो एक वो ही कह रहे हैं ना, बाकी जो ऊपर सरकार बैठी हुई है, हम उनसे मुकाबला करना चाहते हैं कि आप प्लीज मेहरबानी करके, ये तो सरकार के नजरों में है ये सारी चीजें, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। ये तो मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं बंद करने के लिए, यहाँ पर हम सब लोग मौजूद हैं। तो आप शवाक साहब के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, शवाक साहब ने बयान जो कहा है, उन्होंने ये बात एक ठीक कही है कि अगर 100 रुपए की यहाँ पर मिलती है, दुकान खुली है, 200 रुपए में मिलती है, बाहर से ब्लैक जो है वो 1800 रुपए की मिलती है, इससे ये बेहतर है जी। दूसरा एक चीज मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर एक ठेका खुलने से यहाँ पर 10 नहीं बल्कि 20-50 अड्डा जो है यहाँ पर जो खुला हुआ है वो बंद हो रहा है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नजर है कि कौन पी रहा है कौन ले रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों पर नजर रख रही है। तो हम चाहते हैं कि ये शराब खाना भी बंद होना चाहिए। जितने शराब खाने के ऊपर जो है फोकस लगाया हुआ है, लोगों ने यहाँ पर ये तलकीतें कर रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। तो उसके ऊपर जो है कम से कम ये जो बाकी वाले नशे हैं, ये जो चिटेड़ी लोग हैं, कौन बेचने वाले हैं कौन खाने वाले हैं, इनके ऊपर भी लोगों को काम करना चाहिए। मैं तो जाती तौर आपको बताऊं कि मैं एक हिंदुस्तान के आइन में रहने वाला आदमी हूं और हिंदुस्तान के आइन में रहकर ये बात करूंगा कि ये जो गंदगी है, ये हमारे भाइयों की जो जान ले रही है, ये बंद होनी चाहिए।